निर्वस्त्र होकर राजमहल त्यागने वाली शिव भक्त रानी की कहानी। 12वीं सदी में अक्का महादेवी नाम की एक स्त्री भगवान शिव की भक्त थी। वह स्त्री भगवान शिव को अपना पति मानती थी। बालकाल से ही उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से भगवान शिव के नाम अपना जीवन समर्पित कर दिया था। जब वह स्त्री विवाह के लायक हुई, तब एक राजा की नजर इन अक्का महादेवी पर पड़ी। वो इतनी खूबसूरत थी कि राजा ने उसके माता पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा, तुम्हारी ये पुत्री मुझे बहुत सुंदर और सुशील लगी, इसलिए मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर महादेवी की माता पिता ने विवाह करने से इनकार कर दिया था। तब वह राजा ने महादेवी के माता पिता को धमकाकर शादी कर ली। माता पिता का आज्ञा का पालन करते हुए महादेवी ने उस राजा के साथ शादी तो कर ली, लेकिन अपने पति राजा कौशिक को अपने से दूर ही रहने के लिए कहा। राजा कौशिक ने महादेवी को कई तरीके से उसके साथ प्रेम का निवेदन करता रहा, लेकिन महादेवी हर बार एक ही बात कहती रही है, मेरी शादी तो बहुत पहले से ही भगवान शिव के साथ हो गई है। यह बात सुनकर राजा कौशिक को बहुत गुस्सा आया। एक दिन राजा ने सोचा कि ऐसी पत्नी को साथ रखने में कोई अर्थ नहीं है और कोई भी लाभ नहीं है। फिर राजा कई दिनों तक परेशान ही रहता और मन में वह ये बात को लेकर हमेशा सोचता रहता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पूरी तरह से राजा कौशिक इस बात को लेकर बहुत ही परेशान रहते थे। तब ये बात को लेकर उसे महादेवी को अपनी राजसभा में बुलाया और राजसभा से उसे फैसला करने को कहा। जब सभा में उस अक्का महादेवी को पूछा गया कि तब उस महादेवी ने सभी से कहती रही कि मेरे पति भगवान शिव है। तभी राजा को गुस्सा आ गया। इतने में सभी राजसभा में सब लोगों के सामने कहा कि मेरा पति राजा कौशिक नहीं, बल्कि मेरे पति भगवान शिव है। इस बात को लेकर राजा को गुस्सा आ गया। तब उस राजा कौशिक ने कहा कि अगर तुम्हारा विवाह भगवान शिव के साथ हो गया है, तो तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ। ये सब राजा ने कहकर उसको राजदरबार से जाने के लिए कहा। तब महादेवी अक्का वह से चल पड़ी। तब राजा कौशिक ने सोचा कि अक्का बिना कोई विरोध से उसे छोड़कर जा रही है। तब राजा को क्रोध के कारण उसके मन में ध्रुवता आ गई। तब उस राजा ने अक्का महादेवी को कहा, जो तुमने पहना हुआ है, जो गहने कपड़े, ये सब कुछ मेरा है। ये सब कुछ तुम यहाँ पर छोड़ दो, फिर तुम यहाँ जा सकती हो। अक्का महादेवी ने अपने सभी गहने और सभी कपड़े वहाँ उतार दिए और वहाँ से वो निर्वस्त्र ही चल पड़ी। उस दिन के बाद उन्होंने वस्त्र को पहनने से इनकार कर दिया था। तब उस महादेवी को बहुत से लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, उन्हें वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि उनसे हम और तुमको भी बहुत परेशानी हो सकती है। लेकिन उस महादेवी ने इन सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। तब वो घने जंगलों से होते हुए वो कर्नाटक के बिदार जिले में पहुंच गई। कर्नाटक का वह शहर भगवान शिव के नाम से वो बहुत ही प्रसिद्ध था।
वह उसके बाद वह आध्यात्मिक सर्च में वह भाग लेना का प्रयास करती रही। धीरे धीरे महादेवी के नाम का आध्यात्मिक का वर्णन का प्रसार होने लगा था, जिसे प्रभावित होकर उसे महादेवी को बहुत ही बड़ी महानता दी थी। तब उनकी सादगी, ईश्वर निष्ठा, प्रेम, करुणा और नम्रता से ये सभी उस महादेवी के अंदर देखकर सभी साधु संतों, ऋषि, इन सभी उस पर बड़ा ही प्रभावित हुए थे। इन सभी कारण उसे अक्का महादेवी यानी कि बड़ी महादेवी के नाम से उसे सम्मानित किया गया था। तब से शिव भक्त महादेवी अक्का महादेवी के नाम से वह जानने लगी। उसके कुछ दिनों के बाद वह एकांत में भगवान शिव भक्ति में वह लीन हो गई थी। लेकिन जब महादेवी का भगवान शिव के साथ तब उसका एकाग्रता नहीं हो पाया। तब वो कल्याण से श्रीशैलम वह पहुंच गई, जहां भगवान सैन्य मल्लिकार्जुन का मंदिर था। श्रीशैलम के अनादर उस घने जंगल के बीच वह बद्रीनाथ पर रेगिस्तान पर वहाँ एक गुफा थी। तब अक्का महादेवी उस गुफा में शरण ले ली और वो भगवान शिव की पूजा करने लगी। तब वह एकाग्रता में लीन होकर वह भगवान शिव के लिंग में समा गई। तो मित्रों, आपको आज की इस कलयुग की कथा आपको कैसी लगी? कथा आपको अच्छी लगी होंगी तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट और सब्सक्राइब करें।